नमस्कार, आप सबका दोस्तों एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो इससे पहले एक पार्ट हो चुका है अधिवास भूगोल सेटलमेंट ज्योग्राफी का। ये है यूजीसी नेट सिलेबस का यूनिट नंबर 5 का दूसरा भाग। पहला मतलब यूनिट जो है 5 है और 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला है जनसंख्या भूगोल और दूसरा अधिवास भूगोल। ठीक है, तो हमने जनसंख्या जो भूगोल है उसको हमने जो है बता दिया है 2 पार्ट में। आप उसको जो है देख सकते हैं, जा करके नोट्स बना सकते हैं, फिर उसको बार बार रिवीजन कीजिए, आपके काम आएगा। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये जो है क्या है, ये है क्रक्स, ये है निचोड़। ठीक है, पूरा जो है मतलब पूरा व्याख्या के रूप में नहीं है, उसका कंक्लूजन मेन है। मेन जहाँ से ज़्यादा संभावना रहती है क्वेश्चन पूछने की, तो वहीं से हमने इसका जो है शॉर्ट नोट्स का जो है एक संकलन किया है, वही हम आप सबके सामने जो है वो पेश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सीसी कोलबी के द्वारा मतलब ये हो गया था। अब इसके बाद हम चलेंगे यहाँ भारत का जो है भूगोल। तो भारत के भूगोल में आप जानते हैं कि जो राम लोचन सिंह है, जिसे हम शॉर्टकट में आर्यल सिंह भी कहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या है कि भारतीय नगरीय भूगोलवेत्ता हैं पहली बात तो। इसके बाद इनकी एक पुस्तक बहुत इम्पोर्टेंट है, इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी। इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी 1955 में बनारस या वाराणसी नगर की जो है नगरीय उपांत की इन्होंने सीमा रेखाओं का निर्धारण किया। ठीक है, सीमा रेखाओं का जो है निर्धारण किया। इसके बाद नगरीय ग्रामीण उपांत को नगरीय कटाव की संज्ञा दी। ठीक है, जो नगरीय ग्रामीण जो उपांत है तो उसको क्या की उन्होंने कहा कि ये जो है कि नगरीय कटाव, ठीक है, नगरीय कटाव की उन्होंने जो है संज्ञा दी। ठीक है, अब आप बात याद रखेंगे। फिर 1968 में आईजीओ में मानसून एशिया में ग्रामीण अधिवास आयोग के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, ये भी याद आपको रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद AB चटर्जी कोलकाता में नगरीय भूगोल का उन्होंने अध्ययन किए। ठीक है, मतलब AB चटर्जी अगर आए तो जान लेना कि कोलकाता से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद इनायत अहमद ये संयुक्त रूप से जिसे आगरा और अवध को संयुक्त प्रांतों का ग्रामीण अधिवासों पर इन्होंने अध्ययन किया, ये आप जानते रहिएगा। उजागिर इलाहाबाद से संबंधित है। ठीक है, मतलब इलाहाबाद नगर का अध्ययन इन्होंने किया। फिर BM नॉर्थम, इनकी पुस्तक अर्बन ज्योग्राफी याद रखेंगे। ठीक है, राय टर्नर, इनकी पुस्तक इंडियंस अर्बन फ्यूचर। इसके बाद देखिए कुछ दोस्तों फार्मूला है, इसको आप ध्यान रखना है। जैसे डिमांजिया 1950 का जो सूत्र दिया है, मतलब इस पे ज़्यादा मत ध्यान दीजिएगा, इस वाले पोर्शन पे ज़्यादा मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पूछता नहीं है, सिर्फ सीधा फार्मूला पूछता है। तो फार्मूला क्या है, K बराबर E/N/T, इसका है डिमांजिया का। ठीक, इसके बाद डिमांजिया फिर संशोधन इन्होंने किया। इसके बाद संशोधन करके फिर एक फार्मूला इन्होंने लाया है, K बराबर S/N/T-E। अब थोड़ा गला हमें लगता है गड़बड़ है, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। तो सिफर होपर का सूत्र क्या है, R बराबर P/S/K/D, P/S/K/D या PSK/D ना, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सिफर होफर का सूत्र क्या है, R बराबर PSK/D है ना। इस प्रकार से आप मतलब जैसे भी याद कर सकते हैं। ग्रामीण बस्तियों की पहचान हेतु उपयोगी संकेत है। संकेत क्या है, किसमें आप ध्यान देना है कि VN जो है ग्रामीण संख्या है और बस्तियों का प्रकार है। जैसे कॉम्पैक्ट मतलब VN, और VN+1 से VN+2 तक सेमी कॉम्पैक्ट, फिर VN×2+1 से ON×2/3। ठीक, ये है होमलेट, फिर मतलब इसको याद रखिएगा। डिस्पर्स है जो OUN×2+1/3 से OUN तक, ये डिस्पर्स है, मिलान करने को आता है, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्रतिरूप पैटर्न देख लेते हैं, कैसे कैसे मतलब बस्तियों का पैटर्न पाया जाता है। रेखी है, वृत्ताकार है, लीनियर है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है लीनियर। लीनियर क्या है, जैसे मतलब ऐसे गांव ये में मतलब ऐसे गांव में मकान जैसे किसी सड़क के किनारे बस गया हो, रेल के किनारे बस गया, मतलब वैसे मतलब जहां आपको सीधी दिखाई दे कि सीधी लाइन की तरह जो है बसाव किया गया है बस्तियों का, तो उसको क्या कहेंगे। जैसे नहर के किनारे किनारे बस जाते हैं, नदी के किनारे बस जाते हैं,
तो यही हमने बताया है। जैसे यहाँ हमने देखिए छोटा सा एक मतलब स्केच बनाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं लीनियर पैटर्न, ठीक। क्वेश्चन आएगा तो आप मतलब समझ जाएंगे। तो इसके बाद एक आता है चौकपट्टी प्रतिरूप ना, चेकबोर्ड। चेकबोर्ड मतलब आप शतरंज देखे होंगे तो चारों तरफ से जैसे बस जाते हैं। जैसे इसमें देखिए, इसमें क्या है कि जब किसी मैदानी भाग में किसी स्थान पर, पहले बात मैदानी भाग में किसी स्थान पर दो परिवहन मार्ग एक दूसरे की लंबवत दिशा में आकर मिलते हैं तो उसे चौराहे या आयताकार प्रतिरूप में ऐसी बस्तियां बस जाती हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा रास्ता आ रहा है, ठीक है, फिर यहाँ बस गया, यहाँ कोई बस गया, यहाँ कोई बस गया, यहाँ कोई बस गया, तो मान लीजिए चौराहा है। तो इस प्रकार से बताया जा रहा है कि इसको क्या कहेंगे हम, चेक बोर्ड पैटर्न कहेंगे, ठीक है। एक आयताकार आता है। अब आयताकार में क्या है कि भारत की अधिकांश, पहली बात बस्तियाँ जो है भारतीय मतलब उत्तरी मैदान में लगभग जो है हमें लगता है मैदानी क्षेत्र में ये पाया जाता है। तो भारत में अधिकांश बस्तियाँ इसी प्रकार की मिलती हैं। ये बस्तियाँ मुख्य रूप से भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई सड़क इधर से गया, कोई सड़क इधर से गया, कोई इधर से गया, तो मान लीजिए बस जाती हैं चौकोर टाइप में या आयताकार में। उसी को बताया जा रहा है कि इसको आयताकार कहते हैं। बहुत सिंपल है। क्रॉस वाला मतलब जैसे क्रॉस है तो जहाँ मार्ग चारों तरफ से आकर के एक दूसरे को लंबवत समकोण पर काटते हों, ठीक है। चौकोर मतलब है, क्रॉस है मतलब एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है, तो इस टाइप बस जाते हैं जो इस प्रकार से, तो उसको कहेंगे क्रॉस पैटर्न, ठीक है। फिर एक होता है एरियल जो है वो अरी प्रतिरूप। अरी प्रतिरूप क्या है कि कई गाँव में कई ओर से मार्ग मिलते हैं, स्टार टाइप ना, ऐसे करके पहले अरी बनते हैं, फिर जब यहाँ पे बन जाते हैं दोस्तों, इसके बाद जब बाहर की ओर जाते हैं, पहले यहाँ पर रहते हैं तो ये इसको अरी कहा जाता है, क्योंकि पहले यहाँ पे नहीं बनते हैं, पहले यहाँ बनते हैं। तो धीरे धीरे जब यहाँ सघनता आ जाती है, धीरे धीरे जब बाहर की तरफ ऐसे बनते हैं तो इसको स्टार प्रतिरूप कहा जाता है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। इसे देखिए बाद में आएगा। तो इसके बाद तारक प्रतिरूप है। तो ये गाँव पहले अरी प्रतिरूप के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले कई ओर से जब सड़कें मिलती हैं तो जहाँ केंद्र है ना, पहले वहाँ विकास होता है, ठीक, उसको कहेंगे अरी है। फिर उसके बाद क्या है कि तारक प्रतिरूप में एक गांव पहले अरी प्रतिरूप के होते हैं और बाद में गांव से बाहर आने वाले मार्गों के साथ अधिक मकान बन जाते हैं, तब इसको क्या कहा जाता है, तारक प्रतिरूप, ठीक है। उसी प्रकार से त्रिभुजाकार है। जैसे मान लीजिए कोई दो सड़क आपस में मिल रहा है, वहाँ बन गया, फिर कोई दो नदी मिल रही है, वहाँ बन गया, तो इस प्रकार से इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे जो है त्रिभुजाकार। फिर उसके बाद आइए देखते हैं गोलाकार प्रतिरूप में। गोलाकार मान लीजिए कि आप कोई झील है या कोई तालाब है, तो इसके किनारे 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 ऐसे बन जाते हैं, तो इसको कहेंगे गोलाकार प्रतिरूप, ठीक है। इसके बाद अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप में मान लीजिए कहीं जैसे कि क्या बोलते हैं, चापाकार डेल्टा नहीं है, वो जो गाय का या ना जानवरों का जो खुर टाइप रहता है, क्या बोलते हैं उसको भी, चापाकार डेल्टा, वो ही तो कहते हैं ना। जो इस जैसे कोई मान लीजिए, एक मिनट अभी याद, नदी मतलब जैसे कोई नदी जा रही है मियांडर बनाती हुई, तो यहाँ जब इसको छोड़ देती है तो क्या कहते हैं, तो यहाँ कर कोई बस जाता है, सेमी सर्कल पैटर्न फॉलो करता है, ठीक। जैसे नदियों द्वारा निर्मित नदी विसर्प, अच्छा हाँ, गोखुर झील या गिरिपाद पर स्थित झील के किनारे पर बसने वाले गांव दीर्घ अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप धारण करते हैं, ठीक। इसके बाद एरो तीर प्रतिरूप क्या है भैया, तीर प्रतिरूप मान लीजिए ऐसी आकृति किसी अंतरीप मतलब है कि मान लीजिए कोई जैसे ये जल है, इधर इधर सब जल है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई पैटर्न बस गया, तो इसको कहेंगे तीर या एरो पैटर्न, ठीक है। समझ में पा रहे हैं कि नहीं? तो ये हो गया तीर ना। इसके बाद निहारिका है। निहारिका क्या है कि ऐसे गांव में सड़कें वृत्ताकार जो है आकार लेती हैं, वृत्ताकार आकार, नेबुलर पैटर्न, ठीक। मतलब जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र है, निहारिका मतलब क्या है, कोई पहाड़ क्षेत्र है, कोई पहाड़ क्षेत्र है, तो इसको इस टाइप धीरे धीरे बनती नहीं है ऐसे, इस टाइप का, इसको कहते हैं निहारिका प्रतिरूप, नेबुलर पैटर्न। ऐसे गांव की सड़कें वृत्ताकार आकार लेती हैं, ठीक।
ठीक है। सीढ़ीनुमा जो है पहाड़ों के ढलानों पर बनते हैं, ठीक। इसके बाद शूस्ट्रिंग पैटर्न एक है, कुछ गाँव में किसी नदी के प्राकृतिक तटबंध है अथवा समुद्री तटीय कटक पर बसे होते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि कह रहा है कि कोई मान लीजिए कि प्राकृतिक तटबंध है किनारे किनारे कुछ, तो यहाँ कोई बस गया कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद समुद्री तटीय है, जो तट के किनारे कोई बस गया, तो इसको कहा जाता है शूस्ट्रिंग प्रतिरूप, ठीक। इसके बाद कुछ सिद्धांत हैं, जैसे मान लीजिए कि कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी, ये बर्गेस का है 1925 में, ठीक है। इसके बाद इसको जो है मेन ये देखना है कहाँ गया, हाँ मिल गया। पहले बात CVD देखना है, ये इम्पोर्टेंट कर्म्स देखना है इसको जो है, ठीक है। CVD पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, जोन ऑफ ट्रांजिशन, 1 मिनट, जोन ऑफ ट्रांजिशन हो गया। फिर इसके बाद वर्किंग मेंस जोन है, फिर इसके बाद अपर मिडिल क्लास है, फिर उसके बाद कम्यूटर जोन है, ठीक है। फिर सेक्टर मॉडल है होमर होयट का 1939 में, इसका भी क्रम देख लीजिएगा। CVD है थोक पैमाने पर हल्के विनिर्माण उद्योग है, निम्न आय मध्यम उच्च आय, एक क्रम याद रखिएगा। फिर मल्टीपल न्यूक्लाई थ्योरी जो है हैरी सुलमैन का है 1945 में, इसका भी क्रम देख लीजिएगा, ठीक है। थोक व्यापार हल्के उद्योग, निम्न वर्गीय आवास मध्यम उच्च भारी उद्योग, बहिवर्ती व्यापार उद्योग, आवासीय उपनगर, ठीक है। इसके बाद पैटी गिलीज ने कस्बों को 3 वर्गों में बताया है। प्राथमिक जो है कृषक कस्बा, द्वितीय जो है बाज़ार, और तीसरा जो है नगर कस्बा। चरम कस्बा जो है 50,000 की जनसंख्या वाले कस्बे को कहते हैं, ठीक। ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। हमें लगता है कि भारत में नगर की परिभाषा क्या है इसको देख लीजिए, बहुत सिंपल है। पहली बात तो 5,000 न्यूनतम जनसंख्या हो, कार्यशील जो है 75% गैर कृषि कार्य में संलग्न हो पुरुष की, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, ठीक। इसके बाद एक है दोस्तों ये क्या बोलते हैं, नगरों के वर्ग अवरोही क्रम में, तो इसको देख लीजिएगा। तो ये है अवरोही मतलब घटते क्रम में। मेगालोपोलिस, मेट्रोपोलिस सिटी है, टाउन उसको कहते हैं। तब उसके बाद अर्बन मार्केट कहते हैं, उसी का हिंदी का रूप है, मतलब हिंदी में कन्वर्ट है, ठीक है। तो ये रहा जो है अधिवास ज्योग्राफी। अब मिलते हैं दोस्तों किसी अगले यूनिट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए आए हों तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए।